अच्छा, ये रेड जो ये दूसरा मॉडल है, इससे पहले अभी हमने वाटरफॉल मॉडल देखा था, तो रेड जो है वो आपके पास सेकंड मॉडल है हमारे पास। इसमें जो है वो वाटरफॉल और प्रोटोटाइप दो मॉडल हम देख चुके हैं, ठीक है ना। तो अब रेड मॉडल देख रहे हैं। इसका इसका मतलब होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ये होता है कि ये जो है आपके पास कोई इस किस्म का प्रोजेक्ट आ जाए जिसकी रिक्वायरमेंट हो कि वो बहुत जल्दी जो है आपको कंप्लीट करना हो। तो इसलिए जो है वो हम इसको यूज करते हैं, सही है। इसका नाम ही इसलिए रखा गया है कि आपको बहुत जल्द जो है वो एप्लीकेशन बना के देनी होती है। लेकिन बात यह है कि ये आइटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, मीन्स ये कि आप बहुत जल्दी से फेजेस परफॉर्म करते हैंगे, और उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती है तो फिर आप क्या करते हैं, आप जो है उसको इंक्रीमेंट करके दे देते हैं। मीन्स ये कि वर्जन वाइज भी आप इसको कह सकते हैं कि एक वर्जन V1 हमने देखा लेकिन जल्दी बना के देना है आपको, और फिर उसके बाद जो दूसरा आपने चेक करा उसको देख के वर्जन को, तो अगर कोई फीडबैक आता है और वो पॉजिटिव नहीं होता इतना, आप क्या करेंगे, आप जो है वो एक और इंक्रीमेंट। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, इंक्रीमेंटल या इसका मतलब होता वर्जन ही है कि आप जो नया वर्जन रिलीज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, अब उसके अंदर सारी की सारे फेस की स्टेप दोबारा भी डिफाइन हो सकती हैं। और जो है वो कभी ऐसा होता है कि सिर्फ हम कुछ इस इम्पोर्टेंट फेजेस ही रिपीट कर रहे होते हैं, या इम्पोर्टेंट फेजेस की एक्टिविटी रिपीट कर रहे होते हैं, और वो जो है कंप्लीट हो जाता है। और फिर हम जो है दिखा देते हैं यूजर को कि आपकी रिक्वायरमेंट इससे जो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, सही है। अच्छा, रैपिड डेवलपमेंट कैसे अचीव होती है, वो होती है कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन से, सही है। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल, ये बात जरा गौर से सुने की है, कि फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास जो HR का सॉफ्टवेयर बनने के लिए आया है, और जो है अगर हमारे पास HR का सॉफ्टवेयर पहले से ही बना हुआ है, तो हम पहले तो मैच करते हैं उसको कि जो नई रिक्वायरमेंट आई है क्या वो फॉर उसके बिल्कुल इक्वल है जो हमारे पास है पहले से बना हुआ है। तो फिर तो आपको पता है कि कोई मेहनत ही नहीं करनी है, आपने वही सॉफ्टवेयर उठा के जो पहले से बना हुआ था दे देना है। लेकिन 90% ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो थोड़ा बहुत चेंज होता है तो फिर आप क्या करते हैं, आप स्टिल जो पार्ट बने हुए हैं, वो तो उसी के ले लेते हैं जो पहले से बने हुए हैं, और जो चेंज पार्ट है सिर्फ उसमें चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल्स आपके पास जो है वो बहुत शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल होता है। हर साइकिल हर यानी कि जितने भी आपके डेवलपमेंट है उसका हर साइकिल जो शॉर्ट होता है। जल्द से जल्द आपको मतलब जरूरत होती है कि फुली फंक्शनल सिस्टम जो है आप उसको दे दें। अब देखिए वाटरफॉल से भी मुख्तलिफ हो गया, प्रोटोटाइप से भी मुख्तलिफ हो गया। उसमें क्या है, उसमें वाटरफॉल के अंदर तो एक ही दफ़ा में सब परफॉर्म करना है, रिक्वायरमेंट पूरी होंगी। प्रोटोटाइप में क्या है, प्रोटोटाइप में आप एक छोटा सा मॉडल रिक्वायरमेंट के लिए बना के देंगे कि रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, और रिक्वायरमेंट कलेक्शन करते जाएंगे, बना के दिखाते जाएंगे, उसका रिक्वायरमेंट कलेक्शन करते जाएंगे। एक एक ही प्रोटोटाइप बनाएंगे और उसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे, सही है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते चले जाएंगे। और ये क्या है, ये आपने सॉफ्टवेयर जो है वो मिनिमम टाइम के अंदर जो है उसको कंप्लीट करके और उसे फीडबैक लेना है। नॉर्मली ये होता है कि जी आपके पास मेजर जो फंक्शन है वो लेस देन 3 मंथ के था, तो इस वक्त आप ये मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं कि जब आपके पास बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये RAD रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है वो यूज होता है, ठीक है। अब ये अगर आप जो है फिगर समझ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाएगी बात कि रेड होता क्या है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होता है, सही है। देखें, प्लानिंग एंड एनालिसिस हमें पता है इसको किसको कहते हैं, ए को कहते हैं। अगेन फिर मैं उसके ऊपर ही लेके आ रहा हूँ ADIM। तो ए हो गया, आई और एन ये आ गया, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस ये आ गया, सही। ए क्या है, एनालिसिस ये आ गया। डी क्या है, डी डिजाइन ये आ गया। तो साला वो सब तो हमने इसको मैच कर लिया नहीं है, मैंने बोला था मैच करेंगे हर मॉडल को। तो अभी हमने कौन से मॉडल को मैच किया, रेड को, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट को जो है वो हमने मैच कर लिया। अब इसमें क्या हो रहा है, पहले फिर हमें पता है प्लानिंग और एनालिसिस दोनों करते हैं।
अच्छा, प्लानिंग किस पार्ट पे होती है? प्लानिंग हमेशा सॉफ्टवेयर हाउस के पार्ट पे होती है, और एनालाइसिस जो है आप बिजनेस का एनालाइज करते हैं, जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना होता है ना। तो प्लानिंग के अंदर अगर आप देखो, प्लानिंग में सिर्फ दो बातें मेन होती हैं, वो होती है शेड्यूलिंग, यानी कौन सा फेज कितने दिन का होगा, ये आप पहले से डिसाइड कर लेते हो, और साथ में जो है वो कॉस्ट उसकी बता देते हो कि इतने पैसे आए। तो ये प्लानिंग का पार्ट हो गया। और एनालाइज का क्या मतलब है, आप रिक्वायरमेंट गैदर कर लेते हो, इलेक्शन करते हो रिक्वायरमेंट की, कितनी जो है वो आपको क्या रिक्वायरमेंट है यूजर की, वो आप कलेक्ट कर लेते हो। अच्छा, अब देखो ये वाला पार्ट जो है ना, ये समझने का है, क्योंकि जो मैंने बताया था, ये देखो ये लिखा है न्यू सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, और ये लिखा है यूज ऑलरेडी एग्जिस्टेंस। तो मैंने कहा था जैसे एचआर का है, तो आप पहले ये चेक करोगे कि लाइब्रेरी के अंदर जो है क्या ऐसे मॉड्यूल्स हैं आपके पास, या ऐसी क्लासेस हैं जो पहले से एचआर की बनी हुई है। अगर बनी हुई है तो आप उसको शामिल कर लो, और नहीं बनी हुई तो क्या करो, नहीं बनी हुई तो अब जो है वो नई बना लो। तो ये देखो ये नहीं बना रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, जो पहले से बनी है उसको शामिल करें। इसमें क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं और टेस्टिंग करते हैं, फिर डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। इन सारे जब कंप्लीट हो जाता है, अब ये है जो पार्ट है ना, ये कहलाता है रैपिड। सही है, यानी ये रैड कहला रहा है, ये वो पार्ट है जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया। ये काम आप जल्दी जल्दी परफॉर्म कर रहे हो, और जैसे ही ये काम जो है वो कंप्लीट हो गया, या ये रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई, आपने क्या करना है, पहले इंटीग्रेट और टेस्टिंग कर लेनी है। सब जो जितने भी क्लासेस है सबको इंटीग्रेट करना है, उसको टेस्ट कर लेना है कि ये सिस्टम सही रन हो रहा है या नहीं हो रहा। जब ये सारी काम आप कर लोगे, उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे, तो ये इंस्टॉलेशन वगैरह और यूजर ट्रेनिंग सो और ये सारी चीजें उसके अंदर करोगे। और ये आप जो है उन लोगों के लिए करोगे, सॉफ्टवेयर उसके बिजनेस के लिए करोगे। और फिर क्या है, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो वो आप हैंडल करते रहोगे। ये ज़रा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ तक जो है वो हम मतलब ये सेटिस्फाई हो जाते हैं कि जी आपने एटलीस्ट सॉफ्टवेयर, रनिंग सॉफ्टवेयर विद होल रिक्वायरमेंट इस फेज के अंदर कंप्लीट करके जो है वो इंस्टॉल कर दिया है। अच्छा, इंस्टॉल के बाद आगे जो रन टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है, या वो यूज़र कोई प्रॉब्लम का रिपोर्ट करता है आपको, तो फिर वो आ जाता है मेंटेनेंस के अंदर। यानी ये शॉप से आपको इक्विपमेंट, लेट सपोज एसी वगैरह खरीद के लेके आ गए हो, अब आपने जो है उसके ऊपर जो वर्किंग स्टार्ट कर दी है। सही है, एसी चल रहा है वो, लेकिन कुछ अर्से के बाद फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम आता है, तो फिर आप क्योंकि वारंटी पे होते हो तो उसको कॉल करते हो, तो बंदा आता है, वो आपका एसी वगैरह जो है वो सही कर देता है। तो ये है सिलसिला। ठीक है, तो ये जो है, ये पिक्चर जिन लोगों को समझ में आ गई है, वो वन राइट करके जो है वो मुझे इधर बताएं, चैट में। मानूर तथा दो लोगों को तो आ गई है, सही है। वज्जी को भी आ गई है, तो ये बस तीन लोगों को आई है, और बाकी लोगों को जो है वो नहीं आई है। मरियम को आ गई है, अरसम को आ गई है, और बतूल को आ गई है। सही है। काशान को भी उसका समझ में आया, गुड। चलो सही है, बाकी लोग जो है अगर उनको समझ में नहीं आया, तो मैंने बहुत डिटेल से समझा है। इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो होगी अवेलेबल, वो आप देख लीजिएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया, वैसे मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको बात बता दूं कि समझ में आने के लिए जो मेन चीज़ है, जो ज़रूरत होती है, वो इस चीज़ की होती है कि आप कितना कंसंट्रेट जो है वो कर रहे हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, आप कंसंट्रेट करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये वाली चीज़ जो है अगर किसी की रह गई है, तो वो रिकॉर्डिंग में देख लेना। मेरा मकसद यही था कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत अच्छा आंसर दें, ताकि आपकी जो है वो मार्क्स अच्छा आ जाए। जब मैं ये जो दे रहा होता हूँ ना कि नहीं मोबाइल यूज़ ना करें या ज़्यादा बात ना करें, तो उसका मकसद ये होता है कि आपका पेपर अच्छा हो जाए, और कुछ नहीं होता। सही है, जब आपके सामने पेपर आए इस किस्म का कोई आए, तो आप बहुत अच्छा सही डायग्राम वगैरह बनाएं, और साथ में आप उसको एक्सप्लेन कर सकें, ताकि आपके नंबर अच्छे आ जाएं, एंड के अंदर फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जो है वो अभी देख रहे हैं, जैसे ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में मैंने पूछा है तो तकरीबन 80% बच्चों ने कहा है कि समझ में आ गया, 20% ने स्टिल जवाब नहीं दिया। ये जो है इसको ज़रा सा थोड़ा सा टाइम दे दें। अब आपकी देखें ऑनलाइन क्लास हो रही है, टीचर भी आया हुआ है, बाकी बच्चे भी आए हुए हैं,
फिर ये आपके बंदा आएगा कि इस सोच एक्चुअली जहन जो है वो रेडी रखा करें, समझा करें। ये छोटी छोटी बातें मिलके जो है वो आपके ग्रेड बनेंगे। अच्छा, फिर एंड के अंदर खुदा न खास्ता आपने कोई चीज समझी भी नहीं होती, अगर खुदा न खास्ता कोई चीज सही तरीके से आप नहीं दे पाते हैं, फिर उस नंबर जो है वो कटते रहते हैं, फिर एंड रिजल्ट के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अक्सर ये मेरा मकसद सिर्फ यही होता है कि एंड रिजल्ट में सबके नंबर अच्छे आ जाए, और नंबर इसलिए अच्छा आए जब भी आते हैं जब आपकी तवज्जो पूरी कि क्या बोला जा रहा है क्लास में, सही है। और अगर आप आंसर वो समझते हुए भीतर दे देते हैं तो फिर आपके मार्क्स को एटलीस्ट कोई नहीं रोक सकता। मसला ही नहीं, यही होता है कि आपका तवज्जो नहीं होती क्लास में, उसके बाद फिर आप लोग जो है वो पेपर में अपेयर होते हैं, उस वक्त भी अपने तौर के ऊपर आंसर देके उसको फुलफिल। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट है इसका ख्याल रखिएगा, ये कि ये बहुत थ्योरेटिकल और जनरलाइज सब्जेक्ट्स है, सही है। लेकिन हम डिटेल के अंदर एक चीज जो वो देख रहे हैं, तो जो मैं आंसर एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से, वो मैं एक्सपेक्ट इस चीज के करूंगा कि आप जो है ना वो टू द पॉइंट लेकिन रेलिवेंट आंसर दें, सही है, रेलिवेंट आंसर दें। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर आप रैपिड आपसे पूछे गया है तो और पिक्चर आएंगी, तो उसमें ये रैपिड ही की आप पिक्चर बना के समझाने की कोशिश करें। या आपसे ये पूछे गया है कि ऐसा कोई मॉडल बनाओ बताओ जिसके अंदर जो है वो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प के साथ जो है नया सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, तो इसका आंसर है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और उसमें आप ये पिक्चर बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखो ये पुराने से लिया और ये नया बनाया, सही है। अब उसके अंदर लेट सपोज आप लिख देते हो कि जी ये जो मॉडल आपने पूछे प्रोटोटाइप है, हालांकि प्रोटोटाइप नहीं है, इसके अंदर ये नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लिख रहे होगे। उसके बाद फिर आप उसकी डिटेल लिख रहे होगे, तो अब आप आपकी बेसिक गलत हो गई है आंसर की। उसका आंसर जो था रेड था, आपने प्रोटोटाइप ले लिया। लेकिन ये कि वही है अंडरस्टैंडिंग नहीं, हाँ जो पढ़ के आएगा वो फौरन क्या करेगा, वो ये लिखेगा आंसर, उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर देगा। तो क्वेश्चन का आंसर आना भी जरूरी होता है। अच्छा, ये ड्रॉबैक हो गई बारह इन ये जो बात मैं कह रहा हूँ ना, ये थोड़ी सी तवज्जो दें, आप लोगों की क्लास है, आप लोगों का नंबर है, मेरे कोई नंबर नहीं है, यानी मैं अगर आपको नंबर दे वो अपने तौर के ऊपर मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करे उसको अच्छे अच्छे नंबर दिए जाए। लेकिन वो एंड आपका आएगा जहाँ आपने परफॉर्म करना है। अब देखें ये कितनी गलत बात है कि अभी मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा था तो इतने लोग जो थे वो आंसर नहीं दे रहे थे, और मतलब कम थे आप लोगों ने जो अटेंडेंस में थे लास्ट लास्ट चेक भी किया हुआ। तो ये तो फिर आप लोग अपने साथ ही जो है वो सही निकल जाएंगे। रेड रिक्वायर्स sufficient human resource to create the right number of red teams in a large and scalable project। ठीक है, ये जो है हमारे पास असल में जल्दी कंप्लीट करना होता है, तो सही बात है आपको जो एक ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज की वहां पे जरूरत है और लार्ज टीम की वहां पे जरूरत है। ठीक है। अच्छा, ये जितने डेवलपर्स होते हैं और जो आपके पास कंज्यूमर होते हैं, मीन्स ये दोनों से एक्सपेक्टेशन होती है वो जल्दी जल्दी काम करेंगे, यानी सॉफ्टवेयर भी जल्दी बनेगा और उसका फीडबैक भी जल्दी आएगा। ये नहीं होता कि जी एक हैंड के ऊपर जो है वो आप ये काम जो है वो कर रहे हैं कि आपने तो बना के दे दिया, वो जो है जो आपके पास आपका क्लाइंट है, वो जो है वो आपका जो क्लाइंट है वो किसी सूरत में जो वो आके ही नहीं दे रहा, आप बना के बैठे हैं वो आके ही दे रहा। तो ये बताइए, ये अगर ये वाली बात है कि इस किस्म की सूरत हाल हो, तो आपने तो अपना काम कर लिया ना, अब वो दूसरा ही कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें डिले आ जाएगा, और जब आपके पास डिले आ जाएगा तो डिले आने के लिए जो है ना आपको प्रॉब्लम होगी। अनसुटेबल केसेस, सही है। अनसुटेबल केसेस क्या हो सकते हैं कि जी मॉड्यूलराइज सिस्टम ना हो या नॉन मॉड्यूलराइज सिस्टम हो, क्योंकि ये रैपिड एप्लीकेशन जो है वो मॉड्यूल्स के अंदर हेल्प करता है। मॉड्यूल्स का मतलब क्लासेस आप कह लें, क्लासेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि पहले से क्लासेस थी वो आपने ऐड कर ली है। और जब जब हेल्प नहीं करती टेक्निकल रिस्क, यानी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसके अंदर जरा सी गलती से फेलियर हो जाए, जरा सी गलती से फेलियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यही आजकल जो आपके पास चल रही है इसके अंदर आप देख रहे हैं
मिसाइल होता है, एक मिसाइल आता है तो उसको इंटरसेप्ट किया जाता है, इंटरसेप्टर होता है। तो अगर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एरर हो जाए तो वो इंटरसेप्टर क्या करेगा, इंटरसेप्टर जो है वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा और मिसाइल आके हिट कर देगा। और इसके अंदर वो भी ऐसा है, बहुत सारे मिसाइल जो है वो टारगेट के ऊपर लग भी रहे हैं आकर। ये आप लोग अगर थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो, कोई देखता हो न्यूज़ वगैरह, तो उसमें आपको ऐसा पता चलेगा। तो उसमें जो है वो हम रैपिड कभी भी यूज नहीं करेंगे। सही है, रैट कभी भी यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल जो है वो एंड यूजर रिक्वायरमेंट जो है वो आपके पास इतना आसान नहीं होता फाइंड आउट करना। सही है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर बना देंगे। ये स्टेप पहले बिल्ड सॉफ्टवेयर। ये इसका एल्गोरिदम है स्पाइरल मॉडल का ना। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा सॉफ्टवेयर बनाया। बनाने के बाद जो है वो ये चेक करा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है जो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे, स्टफ यानी दोबारा सिस्टम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। वरना क्या है, हम जो है ना इसको स्टॉप कर देंगे। और स्टॉप का मतलब है कि ये बिल्कुल सारे के सारी रिक्वायरमेंट उसकी मीट हो गई। तो ये स्पाइरल मॉडल है। अब इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। सही है। पहले ये देख लेते हैं कि अच्छा, ये एक तरीके से जाहिर बात है लूप बेस्ड अप्रोच है। क्योंकि ये देखे ना, ये लूप लग गया। इफ नो गो टू वन, इसका मतलब ये लूप ऐसे चलेगा। गो टू वन का मतलब ये स्टेप पे चलेगा। तो ये लूप बेस्ड अप्रोच है। और इसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि आइटरेटिव लाइफ साइकिल मॉडल। ठीक है, आइटरेटिव लाइफ स्पाइरल क्या है, आइटरेटिव लाइफ साइकिल मॉडल। आइटरेटिव का मतलब क्या है, लूपिंग करना। सही है, एक लूप परफॉर्म करेगा फिर दूसरा करेगा। किसने डेवलप किया था, बोहेम ने डेवलप किया था। किस ईयर में, 88 के अंदर करा था। इसकी खास क्या बात है, इसके अंदर जो है वो रिस्क को भी मद्देनजर रखा जाता है हर फेज के अंदर। और उसकी मैनेजमेंट भी की जाती है। ठीक है। अब इसके अंदर डायरेक्ट ये सवाल बना है कि ऐसा कोई मॉडल बनाए जिसके अंदर रिस्क एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट जो है वो हर स्टेप्स के ऊपर जो है वो फॉलो किया जाए। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है स्पाइरल मॉडल। अब इसके अंदर क्या आंसर, फॉर एग्जाम्पल कोई आंसर दे देता है रेड रेड। सही है, कोई आंसर दे देता है आपके प्रोटोटाइप। तो बताइए, यहाँ पे अब आपको बता दिया गया है कि ये जो है हमारे पास स्पाइरल मॉडल में रिस्क मैनेजमेंट का बड़ा जो है वो ख्याल रखा जाता है। अब आप एक तो मॉडल नेम कोई अगर गलत दे रहेगा आंसर के अंदर, प्लस ये उसके ऊपर लिखे जा रहेगा, एक दो पेज भर दिए, तो उन दो पेज का फायदा क्या होगा, जबकि आपने जो है वो मॉडल ही गलत सेलेक्ट कर लिया है। और आपको बताया गया है कि इसके अंदर जो है रिस्क मैनेजमेंट में ये एक स्पेशल है स्पाइरल मॉडल। अच्छा, हर आर्टिशन के ऊपर क्या होता है, आइडेंटिफाई और सॉल्व दी सब प्रॉब्लम विद दी हाईएस्ट रिस्क। सही है। हर आर्टिशन के अंदर आप जो है रिस्क को भी चेक कर रहे होते हैं। हर फेजेस में रिस्क को भी चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, रिस्क का मतलब सिंपल ये क्या होता है, रिस्क का मतलब होता है प्रॉब्लम्स। और रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, प्रॉब्लम और प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर आप उसको मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोडिंग फेस में प्रोग्रामर चला गया, रिस्क था। या आपने जो है वो सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, कोई मसला हो गया, प्रोग्रामर वगैरह चला गया, डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं भाई। नहीं है तो अब जो है वो तो आपको जो है मतलब हर हर कोड लिखने के बाद उससे को स्पेसिफाई किया तो कमेंट्स में करना चाहिए था कि वो क्या करे। एक साथ साथ डॉक्यूमेंट बनाता कि इस वक्त जो है वो हम इस स्टेज पे यानी लॉग बनाता, ऐसा उसने कुछ नहीं करा और वो चले गया, तो इसका रिस्क है। तो ये रिस्क था, तो किस तरीके से मैनेज किया गया उसको प्रोग्रामर को बता के कहा गया था पहले से। ये एक पॉलिसी बनाई गई थी कि जो भी आप कोड लिखेंगे वो विदाउट कमेंट्स नहीं लिखेंगे। जब ये हमारे पास एक पॉलिसी होगी तो रिस्क तो आपने पहले ही खत्म कर दिया। सही है। प्रोग्रामर जो है वो है मौजूद और वो जो है सही काम कर रहा है, ठीक है, अचानक उसको कोई अच्छी जॉब मिल जाती, चला गया। तो क्या आपने इस प्रोजेक्ट में 3 लोगों को लगा के रखा था? अगर आपने 3 लोगों को लगा के रखा था फिर तो कोई इशू नहीं है। वो चला गया तो जाने ने, बाकी दो संभाल लेंगे। लेकिन अगर जो है वो आपने
नहीं रखा था, एक बंदा काम कर रहा था, तो एटलीस्ट एक एक बंदा जो है वो और रखना था साथ में। नॉर्मली जो है वो ये अप्रोच यूज होती है। एक रिस्क जो है ना वो हम डिफाइन कर लेते हैं। ये भाई जनरल एक आपके पास फिगर है रिस्क की। स्पाइरल मॉडल है। कम्युनिकेशन करी, एनालाइज करा, या रिक्वायरमेंट ए इधर आ गया। ए ADIM से मैं चलूंगा ताकि आपको याद रहे। कम्युनिकेशन और प्लानिंग किस में आता है? ये आता है एनालिसिस के अंदर। कितना टाइम देना है? अच्छा, इधर ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि क्या क्या फैक्टर हमारे जो फेल हो सकते हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं तो आपको पता होता है कि क्या क्या रिस्क हो सकता है। ठीक है। फिर आपने जो डिजाइन के ऊपर आ गए। ये जो मॉडलिंग एनालिसिस है ना, ये डिजाइन है एक्चुअली। ये आप जो है ना फिर इसके ऊपर आ गए। और फिर जो है वो आप कंस्ट्रक्शन के ऊपर आ गए। ये आप जो है किसके साथ मैप कर सकते हैं या मैच कर सकते हैं, ये कर सकते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन के। फिर ये जो फीडबैक वगैरह कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, डिप्लॉय, ये हम मेंटेनेंस के साथ जो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो सारे फिर। अब मैंने आपसे ये जो कहा था शुरू में कि देखिए नाम चेंज हुए। इसमें अगर आपसे पूछे क्या स्टेप्स हैं इसकी, इस पर है, तो आप बोलोगे कम्युनिकेशन होती है नंबर 1, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर मॉडलिंग करते हैं। सही है। ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई। अब अगर आपने जो है वो हर मॉडल इस तरीके से अलग अलग, जाहिर बात है डिफरेंट नाम होंगे हर स्टेप, वो कर लो। या फिर ये है कि ऐसे करके इन दोनों के ऊपर ए लिख दो, इसके ऊपर जो आप डी लिख दो, इसके ऊपर जो आप आई लिख दो, इसके ऊपर जो आप एम लिख दो, तो आपको जहन में रखना बड़ा आसान हो जाएगा बगैर याद किए हुए। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी टेक्निक यूज करो जिससे जो है वो आपको याद नहीं करना पड़े, बातें जो है वो जहन में रह जाए। और जो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि ये जो है ऑलवेज रहती हैं। आगे चल के भी अगर भी आपका सॉफ्टवेयर किसी हाउस में इंटरव्यू हो, जहाँ पे कोई मॉडल चल रहा हो और आपसे जो सवाल कर दिया जाए, सही है, तो क्योंकि आप जो है वो इस तरीके से आपने उसको ध्यान में रखा है कि आप कभी भी ना भूलो। जो आप जिस इस तरीके से पढ़ते हो ना कि इसके अंदर आपके कोई चांस ही नहीं होता कि आप भूलो, मतलब समझ के बिल्कुल। तो वो आपकी होती है नॉलेज। वो ये नॉलेज ऐसी होती है कि आप जो है ना कहीं पे अगर कोई आपके पास डिबेट हो रही हो, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ होगा, आप फौरन अपना इनपुट दे दोगे। सही है, या ये बोल दोगे कि नहीं आप ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, क्योंकि अब वो आपकी नॉलेज है, क्योंकि आपने वो पढ़ा ही ऐसे कि सहन में सारी जिंदगी रहे, समझ के पढ़ा। और एक वो होता है रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन का क्या मतलब, सिर्फ मिड टर्म तक रहेगा, उसके 1 वीक के बाद तक रहेगा, फिर आप भूल जाओगे। तो वो नॉलेज नहीं होती, वो तो ये होता है आपने इनपुट करा, अपने अंदर स्टोर रखा, वो आपने आउटपुट कर दिया पेपर में जाके, बीच में उसके ऊपर आपने कोई प्रोसेसिंग नहीं की है। तो इस चीज को जो है वो आप देखें कि कोशिश करें जब भी कोई चीज पढ़े वो नॉलेज बन जाए आपके लिए। अच्छा, ये देखो इसका प्लानिंग है, तो ये कह रहेगा कि प्लानिंग के अंदर ये रिस्क एनालिसिस ये है वो, और उसकी रेजोल्यूशन हम लोग ये चीजें देख रहे हैं, ये प्लानिंग है। प्लानिंग के अंदर ये है वो कस्टमर की कमेंट्स वगैरह, सो ऑन, एनालिसिस ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट, ये देख रहे हो। उसके बाद जो है रिस्क एनालिसिस आप और रेजोल्यूशन। इसके अंदर जो है वो आप रिस्क को चेक कर रहे हो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट से related कितना रिस्क वगैरह है। इस फेज को हम कहेंगे रिस्क एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन। ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास इनिशियल प्रोटोटाइप जब आप डिफाइन करते हो, तो उसके अंदर जो है वो आप डिटेल डिजाइन, इसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग। ठीक है। और उसके बाद जब आप उसको चेक करा रहे होते हैं तो ये कहलाता है एवोल्यूशन बाय कस्टमर। तो नॉर्मली ये होता है कि आपके पास स्पाइरल मॉडल के अंदर मॉडल तो ये है, लेकिन उसके अंदर जो स्टेप्स चल रही होती हैं वो ये वाली होती हैं इनसाइड, इसके ऊपर जो ये बेस कर रहा होता है। ठीक है, कौन सी है? प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन, इंजीनियरिंग, और कस्टमर को जो है उसको चेक कराना, एवेल्युएट करवाना। एक मिनट। अच्छा,
अच्छा, एक बात ये कि ये रियलिटी के करीब होता है सही, क्योंकि आप जो है बिल्कुल एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रहे होते होगे सॉफ्टवेयर की नेचर होती है, पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस। सही है, विद अनक्लियर रिक्वायरमेंट होता ही है कि जब आप जो है वो इसको परफॉर्म कर रहे होते हो। और देखो ये भी आइटरेटिव है, कैसे पता चला आइटरेटिव है? इस पिक्चर के अंदर ना, ये इसके अंदर, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये उसने एक जो है वो आपका साइकिल कंप्लीट करा, यहाँ तक अगर रिक्वायरमेंट नहीं हुई तो फिर इसने दोबारा साइकिल शुरू कर दिया, यहाँ तक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई फिर इसने तीसरा साइकिल। तो ये भी आइटरेटिव है। यदि आइटरेटिव का मतलब ये होता है कि जब तक परफॉर्म होगा जब तक ये फुलफिल नहीं करेगा। अब ये यहाँ जाके जो है ना, फॉर एग्जाम्पल इसने कंप्लीट कर लिया है, तो इसकी एक आइटरेशन हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, और ये चौथी चौथी आइटरेशन के अंदर जो है वो ये कंप्लीट हुआ है। तो ये आइटरेटिव मॉडल होता है ये भी ना, बार बार चलने वाला। फ्लेक्सिबल इसलिए होता है कि जी वाटरफॉल और उस मुकाबले में फ्लेक्सिबल है, आपको पता है। वाटरफॉल के अंदर जो है वो हम क्या कहते हैं, कोई ये चांस ही नहीं होता कि वापस आओ, वो आइटरेट नहीं होता। रैपिड प्रोटोटाइप के अंदर जो है वो आपके पास थोड़ा बहुत चांस होता है, लेकिन इतना जो है प्योरली जिस तरीके से आपके पास स्पाइरल में मिलता है वो नहीं मिलता है। यानी ज्यादा इसके आपके पास जो है, और दूसरी बात ये कि ये दोनों के एडवांटेज जो है वो मिला के चलता है। यानी आप चाहो तो एक ये ऐसा मॉडल है जिसके अंदर जो है दोनों के एडवांटेज मिल गए। वाटरफॉल का है, सारे फेजेस जो परफॉर्म हो रहे हैं, और साथ साथ में जो है रिपीट के अंदर आप क्या करते हो, रिपीटिशन करते हो यानी आइट्रेशन करते हो। तो अगर दोनों को मिला तो वो तकरीबन इक्वल स्पाइरल मॉडल के बन जाता है। लेकिन फिर भी इसमें भी देखो, अगर हम दोनों को मिला रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट फिर भी नहीं आ रहा ना। और क्योंकि रिस्क का ख्याल किया जाता है तो ये हमारे पास जो है रिस्क डिक्रीज करता चला जाता है। अच्छा, जो प्रोजेक्ट होती है उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? इसलिए होती है कि आप, क्योंकि वो जो भी चेंज कर रहे हो वो फीडबैक के साथ कर रहे हो, कस्टमर के फीडबैक के साथ कर रहे हो, तो इस वजह से इसकी विजिबिलिटी जो है वो आपके पास बेहतर होती है। डिसएडवांटेज ये है कि ये आपके पास बहुत टेक्निकली पर्सन इसके अंदर चाहिए, जो कि सही तरीके से रिस्क के ऊपर जो वर्किंग कर सके। क्योंकि अगर आप इस मॉडल को ऐसे स्टाफ को देंगे अपने जो कि इतने टेक्निकल नहीं है, तो फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इधर टेक्निकल का मतलब ये थोड़ा एक्सपीरियंस बंदे हो तो उनको आप दें, कि नॉन टेक्निकल तो वहाँ कोई नहीं होता। हाँ, स्टाफ होते तो स्टाफ को तो हम प्रोग्रामिंग नहीं देते हैं, लेकिन ये है कि अगर एक्सपीरियंस ना हो तो फिर वो जो है आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि मॉडल जो कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, आपके पास जो है वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है वो हाई चाहिए इसके अंदर। सही है, तो इसलिए इसको जो है वो हम बड़े एहतियात के साथ देते हैं। यानी इसका चॉइस स्टाफ का भी एहतियात के साथ करते हैं कि हाईली आपके पास जो टेक्निकल पर्सन हो, और जो रिस्क को सही तरीके से हैंडल करना जानते हो। ये मैं अभी तक उसी की बात कर रहा हूँ जो अभी हमने पढ़ा है, स्पाइरल मॉडल की। अभी मैंने इंक्रीमेंटल मॉडल की बात नहीं की है, ठीक है। अब इसके इंक्रीमेंटल की बात करते हैं, तो आपको पता है कि इसका जो है वो इंक्रीमेंटल का मतलब, अच्छा इंक्रीमेंटल का मतलब यहाँ पे फिर हो गया, पहले हमने वर्जन 1 दिया, फिर वर्जन 2 दिया, सही है, फिर चेक करा। नॉर्मली जो है सॉफ्टवेयर हाउस जो बड़े होते हैं या आपके सॉफ्टवेयर होते हैं बड़े, वो बीटा वर्जन रिलीज कर देंगे। क्यों करते हैं? कि लोग चला के देखें उससे, हालांकि उन्होंने उसमें एरर बिल्कुल रिमूव कर दी हुई, लेकिन उनका पर्पज ये होता है कि लोग उसको चला के देखें, और चला के देख के बताएं कि क्या मसला है या नहीं है। सही है, तो फिर अगर उसके अंदर कोई मसाइल है तो आप क्या करते हो, एक और वर्जन यूज कर लेते हो, फिर एक और वर्जन, यहाँ तक कि फाइनलाइज नहीं हो जाता सॉफ्टवेयर। सही है। अच्छा देखो, इसके अंदर जो है वो हमारे पास, पहले यहाँ से देख लेते हैं। ये अभी वाटरफॉल में क्या हमने देखा था, ये तो देखा था एनालाइज डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस। ये बनाने के बाद ये वर्जन 1 दे दिया आपने। अब वर्जन 1 के ऊपर कोई मतलब डिससेटिस्फाई हो रहा है या डिससेटिस्फाई हो रहा है, तो आपने क्या करा, ये फिर चला लिया, फिर एक वाटरफॉल मॉडल की तरह चले। उसके बाद आपने एक और वर्जन दे दिया, उसके बाद जो फिर आप जो है वो वाटरफॉल मॉडल की तरह चले, फिर एक और आपने जो दे। तो ये तो ये जो है हमारे पास
वाटरफॉल मॉडल ही कितना हो रहा है अभी? ये मैं 1 मिनट अटेंडेंस, लेकिन लेस देन 9 मिनट रह गया। अच्छा, 1 सेकंड में एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ। सही है, मैंने 1 मिनट स्क्रीन कर लिया। स्क्रीन का शॉट ले लिया ताकि जो लोग आए हुए होंगे अगले उसमें साथ साथ चेक भी होता रहे कि वो आए थे या नहीं आए थे, क्योंकि 1 मिनट में हम अटेंडेंस तो कॉल नहीं कर सकते। अच्छा, हम ये 5, सही 5 मिनट्स वगैरह का ब्रेक रहे, कभी ऐसा होता है अभी 2-3 मेरे पास व्हाट्सएप के मैसेज आए हुए हैं, लाइट वाइट नहीं है, लाइट भी आ जाएगी, इनका नेट वेट भी चल जाएगा, तो वो लोग कनेक्ट भी हो जाएंगे। सही है।